और तुम बेच लेते थे। तो उसने कहा, मैं इस बोरे में बधनी की टोटी डालता था और टोटी के रास्ते से चावल एक बधनी निकाल लेता था। न कहीं बोरा फटा न सिलाई टूटी। हर बोरे से 2 बधनी निकालेगा तो एक बधनी अगर छोटी वाली तो कम से कम 2 किलो तो आ ही जाएगा, और अगर बधनी के बजाय बधना है तो 5 किलो आ जाएगा। मैंने तो बधना भी देखा, इतना बड़ा बड़ा बधना तांबे का, उसमें 3-4 बधनी बनेगी। इस तरीके से वो चोरी करता था, बहुत होशियार बनता था कि मैं बड़ा अच्छा कर, हालांकि निहायत ही बेवकूफ था। कौम का माल खाने वाला होशियार नहीं है, वो अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है हराम माल खिलाकर, अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने बच्चों को फकीर बनाने के लिए, भीख मांगने के लिए ये तदबीर बना रहा है। हराम माल खिलाकर बच्चा कभी जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती। तो फारूक आजम ने कहा, भाई पैसा लेकर भी नहीं दोगे? तो उसका जवाब आप जरा सुने। कहा कि ये तो और मेरे लिए गलत है कि मैं मालिक की बकरी उसके इजाजत के बगैर दे दूं। कहा, भाई मालिक कहां देख रहा है? मालिक तो घर। तब उसने जवाब दिया कि मालिक नहीं देख रहा, लेकिन सबसे बड़ा मालिक अल्लाह हमारा देख रहा है। फारूक आजम ने कहा, जब तक तुम जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद रहेंगे, आसमान और जमीन कायम रहेंगे, कयामत नहीं आएगी। ये सियासत और सहाफत हजरत देना चाहते थे, यही ईमानदारी सियासत में हजरत चाहते थे। बैतुल उलूम से यही पैगाम देना मकसद था। और क्या आपको यहां मनिस्टरी थोड़ी बांटी जा रही है कि बैतुल उलूम के सियासत और सहाफत के जलसे से आपको हम पीएम, सीएम, डीएम और मंत्री बना देंगे, लाल और नीली बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन जो जज्बा आपके दिल में हजरत चाहते थे, अगर वो आपके अंदर पैदा हो गया तो पूरे यकीन है, अगरचे आप प्रधान ना बने, मंत्री ना बने, कोई ओहदा ना मिले, लेकिन के नजदीक आप एक बेहतरीन इंसान कहे जाएंगे इंशाअल्लाह। सियासत और सहाफत, बाद बेचारे हमारे दोस्तों ने कहा, मौलाना ये कौन सा जलसा हो रहा है? मैंने कहा कौन वाला? कहा वही सियासत और शहादत वाला। हमने कहा शहादत नहीं है, सहाफत है। अब वो पहली मर्तबा सुनते हैं या उर्दू ज़बान से नावाकिफियत होती है तो सहाफत को शहादत समझ लें या सियासत को शहादत समझ लें, तो ये उनकी गलती नहीं है। ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी पढ़ने में, तालीम में नहीं लगाया, इसलिए बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अपने मेहमानों से फिर एक मर्तबा गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ ले आएँ। प्रोग्राम फ़ौरन शुरू होगा। आज के इस इजलास की जो सदारत अजीम शख्सियत फरमाएगी, पहली मर्तबा हमारे इस बैतुल उलूम के सहरोदा सालाना इजलास में उन्होंने रौनक अफरोज़ होकर हमें खिदमत का मौका दिया। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुम, सेक्रेटरी व तर्जुमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज़रत मौलाना की सदारत में आज का यह प्रोग्राम होगा। और निदामत आपके महबूब और आपके दिलों की धड़कन और आप जिनके देखने के लिए बेताब, हज़रत मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये भी आ चुके हैं माशाअल्लाह। फिर उसके बाद हमारे जो मौक़र मेहमानान आज के इस इजलास में तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका खिताब होगा। लीडरान भी हैं, कौम व मिल्लत के हमदर्दान भी हैं, हमारे बाद मुअक्कर उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाएंगे। फिर नाज़िम आला
शेखुल हदीस हज़रत मौला मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह साहब फुलपुरी दामद बरकातुम का भी मुख्तसर खिताब और दुआ होगी। मैं इस मौके पर अपने तमाम मेहमानों से नहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि बाहर आप टहलने के बजाय दारुल हदीस के अंदर तशरीफ़ ले आएं। आप जिस मकसद के तहत आए अपने वक्त को उसमें मशगूल रखें तो ज़्यादा बेहतर। दुकान, सैर व तफरीह ये मेला में होता है। आपकी कोई ज़रूरत है तो आपको इंशाअल्लाह वक्त भी मिलेगा, आप दुकान पर भी तशरीफ़ ले जाइएगा। लेकिन इस वक्त चूँकि प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने तलबा से भी और अपने आने वाले मुवक्कर मेहमानों से भी कि वो जलसा गाह के अंदर दारुल हदीस में तशरीफ़ ले आएँ। इस मौके पर मैं आपको फ़ारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का एक रोशन बाब आपको बताना चाहता हूँ। कौन बच्चा पीछे बोल रहे, कौन बात कर रहा है? नात पढ़ने वाले जिन बच्चों ने नाम लिखाया था वो फ़ौरन दारुल हदीस में आ जाएं, मुझसे मुलाकात कर लें। जिन बच्चों ने नाम लिखाया था नात पढ़ने के लिए वो आ जाएं। मैं अपने मेहमानों से और तलबा अजीज़ से गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़ौरन दारुल हदीस के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। हाल के अंदर की आवाज़ कहीं साफ ना हो तो अभी बता दें ताकि प्रोग्राम शुरू होने के बाद फिर ये दिक्कत न रहे। आवाज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा, अगर कहीं कुछ आपको परेशानी महसूस हो रही है तो आप बताएं आवाज़ इस वक्त कैसी लग रही है आपको इसके अंदर। पीछे वाले भी बताएं और आहिस्ता कर दें।